कि किस तरीके से देखिए आप यहाँ पर सरिये निकल रहे हैं और आगे भी आप देख सकते हैं कि मोटे मोटे सरिये इस समय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये आम जनता की सुरक्षा से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको हरी टीवी लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठाने का काम कर रहा है। जब अक्सर आप निकलते होंगे तो किसी ना किसी हरिद्वार में जो पुल बने थे महाकुंभ में, उसमें आपने देखा होगा कि हर 2-3 दिन बाद ये कार्य जो है बैरिकेड लगाकर ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ये पत्थर हैं वो यहाँ पर डाल के यहाँ पर इसको पैक किया गया है। लेकिन महाकुंभ में जो पुल बने उसके बाद इन पुलों की जो क्वालिटी है वो अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। तेज़ी के साथ काम होने का मतलब ये नहीं कि काम की जो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कंपनी करे। जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर भी कि वो ज़मीनी दौरा नहीं करते हैं कभी भी, और बड़ी बड़ी जो बात जब मीडिया के सामने आते हैं तब बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये इतनी जल्दी टूटने कैसे लग गए। इनाम यात्रा जो शुरू होने वाली है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर इनकी जो पुख्ता मेंटेनेंस है वो कब होगी। और नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार गाइड द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। लगातार आपको हरिद्वार में जो पुल हैं उनकी जो महाकुंभ में कार्य होते हैं उसकी क्वालिटी को लेकर बने हुए हैं और आम जनता की सुरक्षा से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको हरी टीवी लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठाने का काम कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा किस तरीके से हमने सड़कों पर जो बड़े बड़े गड्ढे थे या चाहे पुलों पर जो खराब सड़कें थी जो टूट गई थी उनको हमने दिखाने का काम किया। तो वहीं आज हम एक आपके लिए खास स्पेशल कवरेज लेकर आए हैं कि किस तरह से जो महाकुंभ में जो पुल बने उसके बाद इन पुलों की जो क्वालिटी है वो अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। चाहे बात करें चंडी देवी पुल की, यहाँ हम इस समय मौजूद हैं सर्वानंद घाट के पुल पर, और आप पीछे आपको दिखा दूँ तो ये हरिद्वार देहरादून, यहाँ कहें दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग है और हैवी ट्रैफिक जो है देहरादून की तरफ से आप देख सकते हैं हरिद्वार को इस समय आ रहा है, क्योंकि ये रोड जो है 4 धाम को भी जाती है, जो यात्रा जो शुरू होने वाली है। और उससे पहले भी आपने इन रोड पर जो देहरादून जाने वाली सड़कों पर आपने जाम देखा, हमने कवरेज दिखाई, काफ़ी व्यूज़ उस पर आए, काफ़ी लोगों के कमेंट आए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो आज का हमारा मुद्दा है कि जो काम हुए उनकी क्वालिटी पर क्या असर यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो काम हुए थे। और लगातार हरी टीवी जो इस खबर पर बना हुआ है, इस समय सर्वानंद घाट फ्लाईओवर पर है और ब्रिज पर, फ्लाईओवर तो नहीं कहेंगे, और इसकी आप एक्सपेंशन जॉइंट देख सकते हैं कि कितना ख़राब स्थिति में इस समय यहाँ पर है। और क्योंकि हमारी जब गाड़ी यहाँ से खुद निकल रही थी तब ये गड्ढा हमने देखा कि झटका लगा और तमाम यहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक यहाँ से निकल रहा है वो लगातार यहाँ से झटके खाता हुआ यहाँ से निकल रहा है। और ये जो पत्थर मैं आपको दिखा दूँ कि ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ये पत्थर हैं वो यहाँ पर डाल के यहाँ पर इसको पैक किया गया है। लेकिन ये दिखाता है कि किस तरीके से हरिद्वार में जो विकास कार्य हुए हैं उनकी पोल कहीं ना कहीं खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा हाल सिर्फ इस पुल का नहीं है, ऐसा हाल हरिद्वार के जो अधिकांश पुल अगर आप देखेंगे तो उस पर बैरिकेड लगाकर जो काम किया जाता है थोड़े थोड़े दिनों बाद, ये उसकी सच्चाई दिखा रहे हैं कि इस पर भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ दिनों पहले भी महीनों पहले टूटा था और उसके बाद ये जो कंक्रीट कहेंगे ये डाली गई थी, इस पर आप ये देख सकते हैं। लेकिन ये फिर दोबारा से एक बार उखड़ना शुरू हो गई है। तो आइए इसी पुल के एक अगले एक्सपेंशन जॉइंट पे आपको लिए चलते हैं, उसकी भी हालत आपको दिखाते हैं। रिश्ते में तो हम माइलेज के बाप होते हैं। इसी सर्वानंद घाट के एक्सपेंशन जॉइंट पर, और तस्वीर में आपको दिखा दूं कि किस तरीके से देखिए आप यहाँ पर सरिये निकल रहे हैं और आगे भी आप देख सकते हैं कि मोटे मोटे सरिये इस समय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये भी एक्सपेंशन जॉइंट जो है, जो आप ये कंक्रीट दिख रहे हैं, ये भी अभी रिपेयर की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है एक बार फिर ये उखड़ना शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे जो अब 4 धाम, अब आप ट्रैफिक देखिए कि कितना हैवी ट्रैफिक यहाँ पर निकल रहा है। और ये सरिया है, अगर मान लीजिए किसी भी कारण ये टूट जाता है तो किसी के टायर में घुस जाएगा, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर कोई गाड़ी अचानक से यहाँ पर ब्रेक मार दे तो पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ी में यहाँ पर उसमें पीछे से घुस सकती है। तो ये कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा जो शुरू होने वाली है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर इनकी जो पुख्ता मेंटेनेंस है वो कब होगी। और दूसरी बात ये कि आखिर जो काम पिछले जिन भी कंपनी ने यहाँ पर किए हैं उसकी कहीं ना कहीं गुणवत्ता में भारी कमी देखने को इस समय मिल रही है। तो आइए आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो चंडी घाट जो पुल है वहाँ पर जो एक्सपेंशन जॉइंट है वहाँ पर अभी 2 दिन पहले किस तरीके से उसको जो इससे भी ज़्यादा वहाँ पर जो गड्ढे हो रहे थे उसको खोद के और पूरी तरीके से जो उसका पुराना जो मलबा था उसको हटाकर किस तरीके से कार्य किया गया है। तो इस समय देख सकते हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है जो दिल्ली से देहरादून और जो है बद्रीनाथ जाता है। और 4 धाम यात्रा जो हरिद्वार में शुरू होने वाली है, क्योंकि हरिद्वार ही पहला पड़ाव होता है जहाँ से लोग स्नान करके 4 धाम यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन जो हमारा आज का मुद्दा है वो देख सकते हैं कि किस तरह से
लगातार हरी टीवी जो है इस खबर पर बने हुए हैं कि हरिद्वार में जो कुंभ मेले में जो पुलों का निर्माण हुआ था उसकी जो क्वालिटी है वो कार्य की आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। फिर एक बार चंडी देवी फ्लाईओवर ये है और सामने से देख सकते हैं भारी जो तादाद में संख्या में जो गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं रोज़ाना। लेकिन ये आपने जब अक्सर आप निकलते होंगे तो किसी ना किसी हरिद्वार में जो पुल बने थे महाकुंभ में, उसमें आपने देखा होगा कि हर 2-3 दिन बाद ये कार्य जो है बैरिकेड लगाकर और चलना शुरू हो जाता है। ये देख सकते हैं ये भी एक एक्सपेंशन जॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ये ब्रिज का। और अगर एक बार जब पुल बनने के समय पर अगर ये ख़राब हो जाए, इसकी क्वालिटी में अगर कोई गिरावट आ जाए या किसी भी तरह की कमी रह जाए तो इसको आप भविष्य में ठीक नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी इस पर कई बार जो है इन पुलों पर कार्य हो चुके हैं एक्सपेंशन जॉइंट पर, लेकिन बार बार ये गाड़ी के दबाव में ये उखड़ जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें दोबारा जो है यहाँ पर कुछ जो वर्कर हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर बड़ा सवाल यही है कि अच्छी बात है देश में जो है तेज़ी से जो है भाजपा सरकार में पुलों का निर्माण और सड़कों का निर्माण हो रहा है और होना भी चाहिए। देश की सुरक्षा भी ज़रूरी है और देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है सड़कें। लेकिन आखिर तेज़ी के साथ काम होने का मतलब ये नहीं कि काम की जो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कंपनी करे जो यहाँ पर काम कर रही है। और उसके साथ साथ जो एजेंसियाँ उसकी देखरेख के लिए जो रखी जाती है टेक्निकल एजेंसियाँ, उन पर भी ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये कार्य जो इस समय हुए थे 1 साल के अंदर अंदर इनकी जो है रिज़ल्ट सामने आने लग गया है। ये देख सकते हैं आप कि इधर मैं आपको दिखा दूँ तो ये चंडी देवी का एक नया पुल जो इधर बन रहा है, निर्माणाधीन है। और ये जो पहले का जो इसका मलबा पड़ा हुआ है एक्सपेंशन जॉइंट जो उन्होंने तोड़ रखा है वो आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो काफ़ी हैवी ट्रैफिक यहाँ से निकलता है और ये आपको खाली इसी पुल पर नहीं अन्य पुलों पर भी अगर आप देखेंगे, जैसे हमने आपको रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, हर जगह की यही हालत है। तो खास कवरेज के लिए हम आपके साथ बने हुए हैं, तो जुड़े रहिए। देखिए सीमेंट का यहाँ पर घोल डाला जा रहा है और इससे इसको भरा जा रहा है। सरिये यहाँ पर लगाए गए हैं। उससे पहले जो था मैं आपको बता दूँ ये तोड़ा गया था क्योंकि बुरी तरीके से इसकी हालत हो रखी थी, जैसे हमने आपको और एक्सपेंशन जॉइंट दिखाए। और ये देखिए कि सीमेंट का घोल जो है वो अब यहाँ पर जो है लेबर जो है वो वर्कर काम कर रहे हैं, वो इसको जमाने की कोशिश कर रहे हैं एक्सपेंशन जॉइंट को पूरे सीमेंट के साथ। स्लरी इसको कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, सीमेंट स्लरी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये इतनी जल्दी टूटने कैसे लग गए। इनकी तो एज ही जो है वो लगभग 100 वर्ष की होती है, जो IS कोड के मुताबिक होती है किसी स्ट्रक्चर की। और एक्सपेंशन जॉइंट में आपको दिखा दूँ क्या होता है। ये होता है एक्सपेंशन जॉइंट, पूरी प्लेट 2 होती हैं ये, और इसके बीच का जो एक मेन गैप है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी ब्रिज पर, क्योंकि ये जो दोनों स्लैब होती हैं, एक स्लैब जो ये यहाँ से दूसरे जो पियर आपने देखा होगा और एक जो पीछे वाला पियर होता है इधर की तरफ जो स्लैब होती है, इन दोनों का ये मेन जॉइंट होता है। तो ये जो है कभी भी चिपक नहीं सकता या टूट नहीं सकता, क्योंकि अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है ब्रिज की उसमें स्ट्रेंथ में। लेकिन धीरे धीरे करके कार्य जो है अब आपको दिखना शुरू हुए होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने दिखाया आपको कि चंडी घाट पर किस इतने हैवी ट्रैफिक के बीच में जो अभी हाल ही में काम हुआ और उस एक्सपेंशन जॉइंट को जो ठीक किया गया, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान खड़ा करता है कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्था पर और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर भी, कि वो ज़मीनी दौरा नहीं करते हैं कभी भी। और बड़ी बड़ी जो बात जब मीडिया के सामने आते हैं तब यहाँ पर विकास के कहीं ना कहीं दावे करते हुए नज़र आते हैं। तो विकास की भी खुद ही खैर जो उनके कार्य हैं वो यहाँ पर पोल खोलते हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आज हमने आपको दिखाने की कोशिश करी क्योंकि हरी टीवी जो है लगातार मुद्दे को उठा रहा है और कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा को लेकर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आखिर जो बाहर से भी अगर मान लीजिए यात्री आएंगे उनकी दृष्टि में ये किस तरीके से विकास उनको देखने को मिलेगा, कि जब वो इस बारे में चर्चा तो ज़रूर करते हुए निकलेंगे ही कि आखिर कैसे यहाँ पर काम किए गए हैं। तो आज खास कवरेज के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए थे और आशा करते हैं कि जल्दी जो ये जितने भी कार्य हैं इन सबको दुरुस्त किया जाएगा। और हम ये भी आशा करते हैं कि इन मामलों की एक जांच कमेटी भी बननी चाहिए कि आखिर जो कुंभ में जो करोड़ों रुपए का बजट आया था और जो ये कार्य हुए हैं उसके जो सैंपल भरे गए होंगे और जो रिपोर्ट यहाँ पर ली गई होंगी कंक्रीट की, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कहाँ किस तौर पर जो कमी रह गई है कंपनी द्वारा। तो खास कवरेज के साथ हरिद्वार से जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।